कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज पहला रोज़ा सहरी के बाद नमाज फजर के लिए मसाजिद की रौनकों में इजाफा। मुल्क भर में नमाज तरावी के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान मुबारक का चांद देखा गया। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद की रुयत का ऐलान किया। माह मुक़द्दस आते ही मसाजिद की रौनकों में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज तरावी के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। रमज़ान की आमद के साथ ही फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। खजूर, प्याज, लहसुन, अदरक समेत सब कुछ महंगे, बहुत महंगे। प्याज की कीमत 300 रुपये से ऊपर, 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। सेब 350 से 450 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। मार्केट में फ़ी दर्जन केले की कीमत 250 रुपये तक जा पहुंची। चिकन की कीमत फ़ी किलो 600 रुपये से ऊपर चली गई। इसहाक़ वज़ीर ख़ारजा होंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ारत ख़जाना और रेवेन्यू का कलमदान मिल गया। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा मुक़र्रर। नोटिफिकेशन जारी। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ दोबारा वज़ारत क़ानून व इंसाफ संभालेंगे। आता तारड़ वज़ीर बराए इत्तलात मुक़र्रर। एहसन इकबाल को वज़ारत तरक्की व मनसूबाबंदी का कलमदान मिल गया। मुसद्दिक़ मलिक पेट्रोलियम और तवानाई के वज़ीर मुक़र्रर। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वफाकी काबीना से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा कि फूंको और जादू टोने से कुछ नहीं, मेहनत से मसाइल हल होंगे। टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहा कि 100 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होता है तो 300 अरब रुपए गायब हो जाते हैं। रिटेलर पर टैक्स लगाने की बात होती है लेकिन होल सेलर की कोई बात नहीं करता। टैक्सेस में कमी का हामी हो, मौजूदा निज़ाम को ही बेहतर करना होगा। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। इंशाअल्लाह IMF से जान छूटेगी। प्याज और केले की बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी आयद। वफाकी काबीना की पहले इजलास में मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। मुट्ठी भर इशराफिया 90% वसाइल पर काबिज है। इशराफिया को सब्सिडी का कोई जवाब नहीं। रमज़ान में कीमतें कंट्रोल करना बड़ा इम्तहान है। सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की रमज़ान में बिजली और गैस की बिला तात्तुल फरहमी की भी हिदायत। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कीमतों को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम नहीं। पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आती हैं लेकिन यहाँ बढ़ जाती हैं। क्रैकडाउन कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। जो ठीक काम करेगा उसका तबादला नहीं होगा। बड़े शहरों के लिए 657 बसों की फराहमी का प्लान मंजूर। 1 लाख घरों से मुतालिक मंसूबे पर पेशरफ्त का भी जायजा। मरियम नवाज़ का घर की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। रवा साल के लिए ज़कात का निसाब 1,35,179 रुपये मुकर्रर। बैंक आज कटौतियाँ करेंगे। ज़कात सेविंग अकाउंट्स और मुनाफा और नुकसान की बुनियाद पर कायम अकाउंट्स पर लागू होगी। मुल्क भर में बैंक आज बंद रहेंगे। कराची समेत सिंध भर में स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। रमज़ानुल मुबारक के नए औकात कार जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम पर कोई रियायत नहीं होगी। एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस से लोगों को छुड़वाया। ये कौन सा मुल्क होता है कि हमला करके लोगों को छुड़ा लें। मुल्क में इंतशार नहीं फैलाने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। सड़कों पर निकलें तो जिम्मेदारी शहरी बनना पड़ता है। अवाम या सरकारी अमला को नुकसान पहुँचा तो कानून हरकत में आएगा। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया। हमारे 100 से ज़ायद कारकुनों और रहनुमाओं को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि नोटिस लें।
मोहसिन नकवी को फ्लोर ऑफ द हाउस पर जवाब देना होगा। PDM-1 की तरह मौजूदा हुकूमत भी महंगाई लाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि संजीदा और मुख्तसर काबीना तश्कील दी गई, हुकूमती अखराजात कम करेंगे, मईशत में बेहतरी लाएंगे। पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दाम उठाएगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा अपीलें काबिल समाअत नहीं। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI के वकील से मुआवनत तलब कर ली। कहा एतराज़ मंजूर भी हो गया तो प्रोसीडिंग खत्म नहीं होंगी, किसी को भी रेमेडी के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। अलीम खान वज़ीर निजकारी, सालिक हुसैन वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे। अवैस लगारी को रेलवे, जाम कमाल को तिजारत का कलमदान मिल गया। रियाज पीरज़ादा वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स होंगे। आहद चीमा मुआशी अमूर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मामला देखेंगे। अमीर मकाम ज़फ़रान और राना तनवीर सेहत और पैदावार के वज़ीर बन गए। कैसर शेख वज़ीर बहरी अमूर होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बैंक की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वफाकी काबीना की मोहम्मद औरंगज़ेब को पाकिस्तान की शहरियत देने की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना ने नीदरलैंड्स की शहरियत छोड़ी थी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत ख़ज़ाना का चार्ज संभाल लिया। अता तारड़ ने कहा मोहम्मद औरंगज़ेब कराची में रिहाइश वज़ीर थे, मुल्क की बेहतरी के लिए बड़ी कुर्बानी दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मोहम्मद औरंगज़ेब मईशत को चलाने के लिए बेहतरीन आदमी हैं, अपनी बात पर खड़े रहना जानते हैं। जैसे मेरी टांगें खींची जाती थी वैसे ना किया तो डिलीवर करेंगे। इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना बनते तो IMF का भी मुआहदा नहीं करता। इसहाक डार की एटमी असासों से मुतालिक बात सच नहीं थी। IMF को आंखें दिखाएं तो उन्होंने आने से इनकार किया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली। ऐवान बाला गैर फाल हो गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी रिटायर्ड हो गए। सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान असेंबली के रुकन का हल्फ लेने के लिए इस्तीफा दिया था। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। पंजाब और सिंध में 12-12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 11-11 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें भी शामिल। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। गली महल्ले पानी पानी। मस्तूंग में भी बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद से आलकोट, गुजरात समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध के कई इलाकों में भी बारिश होगी। मुल्क के बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। JUI के कोटे पर नामालूम खातून मखसूस नशिस्त पर रुकन असम्बली मुंतखब। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात करने की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। कहा सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करनी है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर भी शहबाज शरीफ से मिले। नवाफ बिन सईद की सऊदी क़यादत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
पनबिजली के मंसूबे मुकर्रर मुद्दत पर मुकम्मल ना हुए तो जुर्माने होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत। कहा, मंसूबों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। मंसूबे मुकम्मल ना हो तो ठेकेदारों को जुर्माने अदा करें। इबादतगाहों के साथ मदारिस को भी सोलराइज करने का फैसला। 1500 रजिस्टर्ड मदारिस मंसूबे में शामिल होंगे। मेजर जनरल अब्दुल मुईद DGANF होंगे। वफाकी काबीना ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत इंसदाद मुनशियात ने तैनाती की सिफारिश की थी। 27,000 से ज़ायद मोबाइल नंबर, 1407 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। PTA ने गुज़िश्ता 3 साल के अदादोशुमार जारी कर दिए। जालसाजी में मुलविस 1,23,741 मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड को वार्निंग भी दी गई। साइबर क्राइम के मुतासर अफराद के लिए अच्छा कदम। पंजाब में शहरी साइबर क्राइम केसेस की दरख्वास्त किसी भी थाने में दे सकेंगे। पंजाब पुलिस में साइबर क्राइम यूनिट बनाने के लिए वर्किंग शुरू। 2000 IT एक्सपर्ट भर्ती होंगे।